ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। दूध बोतल वाला। एक वक्त का किस्सा है। हैरानपुर गांव में रंगीन बोतलें बेचने वाला मुख्तलिफ रंग की दूध की बोतलें बेचता था। उसका नाम टिड्डू था। उसकी दूध की बोतलें बहुत मज़ेदार और खुशबूदार होती थी। लोग दूर दूर से उसकी रंगीन दूध की बोतलें पीने आते थे और उसके दूध की बोतलें पीकर बहुत खुश होते थे। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। टिड्डू भाई, फटक से एक दूध की बोतल खोल दो। ये सुनकर टिड्डू उसे दूध की बोतल खोल कर देता है। ग्राहक मजे से वो दूध की बोतल पी जाता है और कहता है, भाई टिड्डू, बहुत मजेदार है आपकी रंगीन दूध की बोतलें, इसमें क्या मिलाते हो? ये सुनकर टिड्डू कहता है, भाई मैं इसमें अपना प्यार और मोहब्बत मिलाता हूँ, तभी तो आपका जायका और खुशबू इतनी अच्छी है। ये कहकर ग्राहक अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। भाई मेरा नाम मीठा है और मैं बहुत दिनों से बेरोजगार फिर रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे काम पर रख ले। मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा और आपकी सेल भी बढ़ा दूंगा। भाई आपने इससे पहले कभी रंगीन बोतलें बेची है? हाँ भाई मैंने बहुत बोतलें बेची हैं। आप मुझे काम पर रखो, मुझे सारा काम आता है। ये सुनकर टिड्डू सोचने लगा, अगर मैं इसे काम पर रख लूं तो ये काम काज में मेरा हाथ भी बटाएगा और मुझे काम करने में भी आसानी हो जाएगी। इस तरह मुझ पर काम का बोझ कम हो जाएगा। ये सोचकर टिड्डू उसे कहता है, ठीक है भाई, आप आ जाओ कल से काम पर। अगले दिन मीठा काम पर आ जाता है और टिड्डू उसे काम की जगह पर छोड़कर घर चला जाता है और अपनी बेगम को कहता है, बेगम, मैंने एक मुलाजिम काम पर रखा है, अब मुझे काम करने में आसानी होगी। ये सुनकर उसकी बेगम कहती है कि आपने अच्छा किया जो एक मुलाजिम काम पर रख लिया, इस तरह आपको आसानी रहेगी। बस उस पर नज़र रखें कहीं पैसों में हेर फेर करने ना लग जाए। वहाँ दुकान पर वही ग्राहक फिर दूध की बोतल पीने आता है। अरे आप कौन हो? टिड्डू भाई कहाँ हैं? मैं मीठा हूँ और टिड्डू भाई आराम करने गए हुए हैं। अब से मैं ही इस दुकान को संभालूंगा। ठीक है भाई, एक रंगीन दूध की बोतल खोल दो। ये सुनकर मीठे ने रंगीन दूध की बोतल उस ग्राहक को दे दी। ग्राहक वो दूध मज़े से पी गया। फिर ग्राहक ने उसे पैसे दिए तो मीठा बोला, भाई अब बोतल 60 रुपए की हो गई है क्योंकि दूध बहुत महंगा हो गया है। ये सुनकर ग्राहक बोला, अरे भाई, मैंने कल ही तो दूध की बोतल पी है, कल तो मैंने 40 रुपए दिए हैं। एक दिन में कौन सा दूध इतना महंगा हो गया है? हाँ भाई, एक ही दिन में दूध महंगा हो गया है। अब आप 60 रुपए दो। शाबाश मेरा वीर, ज्यादा बहस मत करो। ये सुनकर ग्राहक ने गुस्से में उसे 60 रुपए दिए और अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया और मीठे ने बाकी के 20 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। इस तरह मीठा ग्राहकों के साथ बदतमीजी करता और उनसे ज़्यादा पैसे लेने लग गया, जिसकी वजह से अब उसकी ग्राहक बिल्कुल ख़त्म हो गए। शाम में टिड्डू मीठे से हिसाब लेने आया। हाँ मीठे, कितनी सेल हुई है, मुझे हिसाब दो। ये सुनकर मीठा बोला, टिड्डू भाई आज कम सेल हुई है, बस यही पैसे बचे हैं। क्या मीठे इतनी कम सेल हुई है? जब मैं होता हूँ तब तो बहुत अच्छी सेल होती है। आज एक दिन तुम्हें काम पर खड़ा किया तो तुमने सारे ग्राहक ही भगा दिए और सेल भी बिल्कुल कम हुई है। ये सुनकर मीठा बोला, जब ग्राहक ही कम आएंगे तो सेल तो कम होगी। अब मैं क्या ग्राहक को पकड़ पकड़ के लाऊं कि आए और दूध पी लें? तुम तो बहुत बदतमीज हो। मैंने तुम्हें काम पर रखा और आगे से तुम बदतमीजी कर रहे हो। ये सुनकर मीठा बोला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैंने ग्राहक भगाए हैं? मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। अब मैं भी रंगीन बोतलें बेच सकता हूँ। कल से मैं भी तुम्हारी दुकान के साथ अपनी रंगीन बोतलों का ठेला लगाऊंगा और मेरी सेल भी तुमसे ज्यादा होगी। अब मैं भी रंगीन बोतलें बना सकता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया और अगले दिन टिड्डू की दुकान के करीब अपनी मीठी दूध की बोतलों का ठेला लगा लिया। इतने में एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। भाई एक दूध की ठंडी ठंडी बोतल दे दो। ये सुनकर मीठा बहुत खुश होता है और उसे दूध की बोतल देता है। ग्राहक वो दूध की बोतल थोड़ी सी पीता है और कहता है, अरे ऊपर इस दूध में क्या मिलाया है? इतना गंदा जायका और बदबू भी इतनी गंदी आ रही है। फिर ग्राहक वो बोतल फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है
और टिड्डू की दुकान पर आकर बोतल पीता है। टिड्डू भाई, आपकी बोतल का जायका बहुत अच्छा है। अभी मैंने उस मीठे की दुकान की बोतल पी ली, बहुत गंदा जायका था उसके दूध का। अब तो तौबा हो गई है कि इसकी दुकान पर कभी जाऊं। फिर मीठा सोचता है, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो पैसे जमा किए थे वो सारे इस दुकान में बर्बाद हो गए और दूध भी अच्छा नहीं बना। ये सोचकर मीठा वापस टिड्डू की दुकान पर आया और कहा, भाई टिड्डू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब कभी बेईमानी नहीं करूँगा। ये सुनकर टिड्डू बोला, ठीक है, माफ किया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनकर मीठा वहाँ से चला गया और बहुत शर्मिंदा हो गया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।